जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग हैं जिला महाराजगंज में। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है और महाराजगंज में 7वें चरण में मतदान होना है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फरेंदा के वर्तमान विधायक माननीय वीरेंद्र चौधरी जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता में घूम घूम कर जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं। तो किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? चूंकि लोग बताते हैं कि जो अपना गोरखपुर मंडल है भाजपा का गढ़ रहा है और पिछली बार यहाँ के सांसद माननीय पंकज चौधरी जो अभी वित्त राज्य मंत्री हैं तो 6 बार से सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए और भी चुनौती बढ़ जाती है। और दोनों लोग कुर्मी बिरादरी से आते हैं। या वीरेंद्र चौधरी जी हैं और भाजपा से पंकज चौधरी जी जो वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका हमारे इस सूरज न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। तो ये बताइए, चूंकि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आज वर्तमान में फरेंदा से विधायक भी हैं, तो महाराजगंज के लिए अगर जनता आपको अपना मत देती है, अगर आपको अपना सांसद बनाती है, तो आप प्रमुख 5 काम गिनाइए जो आपका प्राथमिकता होगा कि उस 5 काम को करना है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि महाराजगंज जो इस समय पिछले 30 साल से जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने इसको अति पिछड़े जिले की सूची में बढ़ा दिया है। विकास के रूप में अब 75 जिलों में देखिए सबसे अति पिछड़ों जिलों की सूची में आ गया है। तो हम इसको अति पिछड़े जिले से बाहर निकाल के विकसित जिले में करने को प्रयास करेंगे, पहली प्राथमिकता होगी। यानी आपका कहना यह है कि जो अगर बाहर कोई व्यक्ति जाता है, अगर महाराजगंज का नाम बताता है तो लोग नहीं जानते हैं, और चूंकि 6 बार से सांसद है माननीय पंकज चौधरी जी, अगर इन्होंने काम किया होता, विकास किया होता, तो लोग महाराजगंज को भी एक पहचान बनी हुई थी। तो जो पहचान नहीं बनी है उस पहचान को आप वापस दिलाएंगे? जी एकदम सच आप कह रहे हैं कि जो महाराजगंज की पहचान खत्म हो गई। आप बाहर चले जाइए तो आप महाराज नाम लेंगे तो बिहार वाले को पहले जानते हैं, इसको नहीं जानते। गोरखपुर नाम लेते हैं आपको, तो गोरखपुर कहने में फिर कितना शर्म महसूस होता है कि महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं और गोरखपुर का नाम बताना पड़ता है। तो इसको, इस पहचान को मिटा दिया है। इस पहचान को पूरे विश्व में, पूरे भारत में इसको बनाएंगे। तो चूंकि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी का भी आपको समर्थन है और कहीं न कहीं आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में अपना प्रचार कर रहे हैं, तो जनता की क्या मूड है? जनता का मूड को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, जो इस माहौल है, जिस तरह लोगों का उत्साह बढ़ रहा है और जिस तरह लोगों में गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के निकम्मा सांसद जो 30 वर्षों से उसने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ खड़ी है और वो अपना मन बना चुकी बदलाव की, और बदलाव की आंधी चल रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो क्या इस 400 पार के नारे को आप निरर्थक कर पाएंगे? देखिए, ये को नहीं कहते हैं कौन सी चीज 400 पार होगी। 400 पार माने क्या? 400 पार वो तो कहते हैं हमारी सीट होगी 400 पार। कभी बोले सीट 400 पार, वो कहते हैं अब की बार 400 पार। 400 पार मतलब क्या? अब आप ही बताइए, आप क्या समझते हैं 400 पार को? हमें तो लगता है लहसुन का दाम 400 पार हो गया था, वही याद करते हैं। रिफाइन का दाम 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा, ये बोलते हैं। यानी आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि महंगाई बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ा देंगे लोग। भाई 2014 में बड़े बड़े स्लोगन लगे हुए थे, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई थी, ले आओ, माने बहुत हुई महंगाई की मार, ले आओ भाजपा सरकार। और अब क्या लग रहा है? जनता क्या करे मालूम है? बहुत हुई महंगाई की मार, बदल दो इस बार सरकार, बदल दो भाजपा सरकार। तो चूंकि अपना महाराजगंज जिला किसानों का गढ़ रहा है और अधिकतर किसान हैं, तो अगर आप कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अगर सांसद बनते हैं तो महाराजगंज के किसानों के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? थोड़ा इस पर विचार। देखिए, मैं खुद एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और किसान का बेटा हूँ। खेती किसानी से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे वो सब परेशानियाँ मालूम है जो किसानों की होती हैं। मैंने विधायक बनने के बाद भी पहली बार, आप देखिए, जिला योजना की बैठक में मैंने किसानों की समस्याओं पर रखा था। वर्तमान सांसद भी वहाँ बैठे थे। मैंने एक ही मुद्दा उनसे कहा कि वर्तमान सांसद जी बता दीजिए, डीएम साहब आप बता दीजिए, किसानों का जो बीमा है, किसान बीमा जो होती है, अगर कोई भी ऋण लेता है तो किसान बीमा से उसकी प्रीमियम कट जाती है और वो प्रीमियम पूरे जिले में कट जाती है। और आप ये बताइए कि कौन सी कंपनी है जिस कंपनी को प्रीमियम का पैसा जाता है और उस कंपनी का ऑफिस कहाँ है, ये मुझे बता दीजिए। डीएम भी नहीं बता पाए, सांसद भी नहीं बता पाए। क्योंकि अपना महाराजगंज जिला गन्ना प्रधान क्षेत्र रहा है और पूरे जिले में मात्र एक सिसमा जो चीनी मिल है वही चालू है, बाकी 4-5 चीनी मिल बंद हैं। तो अगर आप सांसद बनते हैं तो जो भी चीनी मिल बंद है उस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग भी गन्ना किसान खेती से ही इतने आगे बढ़े हैं। मेरे पिताजी भी शुद्ध रूप से गन्ना किसान थे। फरेंदा की चीनी मिल 1994 से बंद है और बंद होने के पीछे वो NTC, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को हैंडओवर हो गई। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के पास कहीं पूरे इंडिया में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, शुगर केन की इंडस्ट्री उनके पास है नहीं। सिर्फ एक चीनी मिल है, जयपुरिया का बकाया था, उन्होंने उसको हैंडओवर कर दी। तो अगर केंद्र की सरकार बनी तभी संभव है उसमें कुछ कर पाना। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से फरेंदा चीनी मिल के लिए प्रयास करेंगे
गड़ौरा चीनी मिल बंद पड़ी, इसके लिए प्रयास करेंगे। सिसवा चीनी मिल तो चल रही थी और हमने उसको देखा है, आपने देखा ना, बंद होने की कगार पे, हमने उसको प्रयास करके बनवाया है। उसका उच्चीकरण कराने के हैं, इस बार उसकी क्षमता बढ़ा दिया जाएगा। चूंकि कांग्रेस कहती है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों के लिए जो फसलों का दाम है एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है? एकदम सच है, जब राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। इससे पहले भी 2008 में हम लोगों ने, तब जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ किया था और हमने तो करके दिखाया है। और पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ, अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ किया रहा। कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचा है सरकार ने। भाजपा वाले आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चूंकि आप लोग इंडिया गठबंधन, बहुत सारी पार्टियों का आप लोगों का गठबंधन है और मजबूती से आप लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप लोग भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं आप लोग बिन दूल्हे की बारात लेकर चल रहे हैं, आपका कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, जबकि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जो मजबूत पीएम के कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान में पीएम भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा ये बताइए, उनके पास तो आप कह रहे हो कि उनके पास पीएम कैंडिडेट है, क्योंकि पीएम वर्तमान में भी है, इसलिए कैंडिडेट है। हमारे पास इतनी बड़ी वो है, उनके पास मैंने दूल्हा है, इतनी बड़ी बारात है, एक दूल्हा नहीं, कई दूल्हे हैं और प्रधानमंत्री बनने के कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री लायक हैं। ये बताइए, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं क्योंकि आप भी युवा हैं और वो भी युवा है? मेरी तो, मैं कांग्रेस का हूँ, मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा रहेगी राहुल गांधी बने, लेकिन ये क्या, देखिए पूरे इंडिया गठबंधन के पास नेताओं की कमी नहीं है, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। खड़गे जी भी हैं, बहुत कहीं ना कहीं वो भी योग्य व्यक्ति हैं। एकदम खड़गे जी हैं, और भी हैं, तमाम नेता शरद पवार जी हैं, ममता जी हैं, तमाम नेता हैं जो इसमें इस देश को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये बताइए, चूंकि आम आदमी पार्टी का भी आपके साथ गठबंधन है, आप लोग पंजाब में तो एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोध में पंजाब में लड़ रही है लोकसभा के चुनाव, लेकिन वहीं पूरे भारत में आप लोग का गठबंधन है, तो जो आपके विपक्षी हो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप अवसरवादी हैं, सिर्फ आपका गठबंधन अवसर को देखकर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो जो चाहे वो कह लें, परिस्थितियां जहाँ जैसी होती है वहाँ पे गठबंधन उस आधार पे होता है। दिल्ली में तो आम आदमी और कांग्रेस साथ लड़ रही है, यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी लगी हुई है। वहाँ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जहाँ हमें अपने विपक्षी को कमजोर करने के लिए हमें जो भी तरीके इस्तेमाल करने पड़े, हमने उसको किया है इस बार। महाराजगंज की जनता के लिए आपकी आखिरी क्या, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि क्यों जनता आपको वोट दे और क्या आपकी राय है, थोड़ा इस पर विस्तार से देखिए बताया नहीं, महाराजगंज कृषि प्रधान जिला है और खेती से संबंधित लोग हैं, 90% लोग हैं खेती बाड़ी पर निर्धारित हैं। उनके लिए आवाज़ बनने का प्रयास करूंगा, उनके लिए आवाज़ बनूंगा और एग्रीकल्चर से संबंधित अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलने का भी प्रयास करूंगा, जिससे किसानों से संबंधित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट करते हैं, जो उनके शोध होते हैं, वो यहीं पे हो जाए और इनका विकास हो। चूंकि जब चुनाव आता है तो नेता लोग घर घर जाते हैं, जैसे आप घर घर लोगों से मिल रहे हैं, सबका हाल चाल ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब आप सांसद बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे तो अक्सर लोग आरोप लगाते हैं कि नेताजी लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उनको दिल्ली याद रहता है, अपना गांव देहात सब भूल जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं आप भी ऐसा तो नहीं करेंगे पंकज चौधरी की तरह? देखिए, किसी के मत्थे पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है या किसी के मत्थे पे नहीं लिखा हो कि बेईमान है, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड उसको बता देता है। मैं फरिंदा से विधायक हूँ, 2 साल से एमएलए हूँ, जनता ने बताया है। आप वहाँ पता करा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा मैं जनता के बीच में ज़्यादा समय देता हूँ कि लखनऊ में ज़्यादा समय देता हूँ, ये आपको पता चल जाए। तो अगर महाराजगंज जनता ने चुना तो निश्चित रूप से महाराजगंज में ज़्यादा समय दूंगा, दिल्ली में कम समय दूंगा।